दोस्तों, एक बार एक लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़का लड़की से कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लड़की कहती है कि इसके लिए तुम्हें मेरे फादर से बात करनी पड़ेगी। लड़का कहता है कोई बात नहीं। अब दोनों लड़की के फादर के पास चले जाते हैं और अपनी बात लड़की के फादर को बता देते हैं। लड़की के फादर को लगता है कि लड़का और लड़की दोनों अभी मैच्योर नहीं है, शायद अगर मैं इनको रोकने की कोशिश करूंगा तो ये मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो लड़की का फादर लड़के को कहता है कि ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे, पर तुम्हें इसके लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा। ये जो हमारा एक सांड है, तुम्हें इसे पकड़ना है। हम इसको सामने से छोड़ेंगे, जब ये दौड़ता हुआ आएगा तो तुम्हें इसे पकड़ना है, तुम्हें इसको रोकना है और तुम्हारे पास 3 चांस होंगे। लड़का कहता है कि ठीक है, ये बड़ा साधारण सा काम है और मैं इसको बड़ी आसानी से कर दूंगा। अब जैसे ही सांड को छोड़ा जाता है, लड़का उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले वो सांड को उसके सींग से पकड़ने की कोशिश करता है। अब उसे महसूस होता है कि सांड जो है वो पावरफुल है, उसमें बहुत ताकत है, वो उसको नहीं पकड़ पाता है। तो पहला मौका उसका निकल जाता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो सांड को दोनों हाथों से पूरी लिपट के पकड़ लेगा। अब दोबारा से सांड को छोड़ा जाता है, सांड दौड़ता हुआ आता है। लड़का दोनों हाथों से सांड के साथ लिपटने की कोशिश करता है, पर वो दोबारा उसको नहीं पकड़ पाता है क्योंकि सांड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब उसको महसूस हुआ कि सांड में बहुत ज़्यादा ताकत है। अब लास्ट चांस बचता है लड़के के पास। अब वो डिसाइड करता है कि वो अगली बार सांड को उसकी पूंछ से पकड़ लेगा। अब जैसे ही तीसरी बार सांड दौड़ता हुआ आता है, लड़का उसकी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है। वो देखता है कि सांड को पूंछ ही नहीं है। दोस्तों, ये जो सांड है एक संकेत है हमारी जिंदगी में समय का, टाइम का। और जो इसके 3 बार ये दौड़ के आया, ये 3 फेज हैं हमारी लाइफ के, बचपन में, जवानी में और जवानी ढलने के बाद। जब हम बचपन में हैं, हमारा टाइम निकल रहा है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम समय के साथ चीज़ों को कर लेंगे। समय बीतने के साथ जब जिम्मेवारी पड़ती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं अब सब कुछ एक साथ कर लूं, पर वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाता है और समय बीतने के पश्चात उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आपके साथ रहने वाले, चलने वाले लोग बहुत आगे निकल गए हैं और आप आज भी वहीं खड़े हैं, तो आपको छोटा सा एक काम करना है। आपको क्या करना है? आईने के सामने खड़े होना है। अब आप असल में उस आदमी को देख पाएंगे जो आपको ये सब कुछ करने से रोक रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसके लिए आपको चुनाव करना है कि जो ज़िंदगी चल रही है आप उसमें खुश हैं या आपको बदलाव करना है। और इस बदलाव के लिए आपको आज ही एक डिसीज़न लेना है, एक निर्णय करना है। और ये निर्णय है कि मैं आज से अपनी कुंठाओं पे, अपनी कमजोरियों पे काम करूंगा और अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा और अपने आप को मोटिवेट करूंगा, निर्णय क्षमता को बड़ा करूंगा और मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता हूँ। क्योंकि याद रखिए, जीवन में बड़ी से बड़ी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। बोलते हैं टाइम हैज ग्रेट वैल्यू, इट टेक्स अवे द ब्यूटी ऑफ रोजी लिप्स एंड चिक्स। इसको हम ऐसे समझते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति के पास एवरेज 80 वर्ष की आयु है। अगर आप 20 वर्ष के हैं तो आपके पास तकरीबन 700 से 750 महीने बचे हुए हैं। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आपके पास जीवन के तकरीबन 600 महीने बचे हुए हैं। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आपके पास तकरीबन जीवन के 500 से 550 महीने बचे हुए हैं। अगर आप 50 वर्ष के हैं तो आपके पास तकरीबन 350 महीने बचे हुए हैं। और अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आपके पास जीवन के तकरीबन 250 या इसके आसपास के महीने बचे हैं। और अगर आपकी उम्र 70 साल की है तो तकरीबन 120 से लेके 150 महीने आपके पास बचे हैं। और अगर आप 80 वर्ष के हैं तो आप समझे कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि बहुत कम लोग जीवन के इस पड़ाव तक पहुंच पाते हैं। हमारी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, हमारी ज़िंदगी का हर पल महत्वपूर्ण है। याद रखिए, परमात्मा ने इंसान को जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है
जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वो 24 घंटे हैं, जो अमीर गरीब छोटा बड़ा में कोई फर्क नहीं रखता है, कोई भेद नहीं करता है। सबको 24 घंटे दिए हैं, मतलब 1440 मिनट दिए हैं। अब फर्क यहाँ पर आता है इन 24 घंटों का हम क्या करते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास 24 मालवाहक ट्रक हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इनमें धूल भरें, मिट्टी भरें, या आप इनमें हीरे भरें। मेरा पड़ोसी राकेश ग्रेजुएट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, वो हमेशा कहता है कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, पर छोटे छोटे पैसे के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर देता है। वहीं आप गौर से देखें, एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में एलन मस्क क्या कर रहा है? स्पेस एजेंसी बना के स्पेस में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। पर राकेश क्या कर रहा है? या थोड़े थोड़े पैसे के लिए छोटे छोटे काम करता रहता है और हर दिन कमिटमेंट करता है मैं अच्छा करूंगा, जबकि उसके अंदर डॉलर कमाने की योग्यता है, जबकि उसके पास मिलियन रुपीस कमाने की एबिलिटी है, पर वो नहीं करना चाहता है। 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा वो अपने पुराने काम पे लौट आता है, इसलिए वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए दोस्तों, हमें डिसाइड करना है कि जो समय हमें मिला है उसमें हम मिट्टी भरेंगे या उस समय को हम हीरे के साथ तोलेंगे। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा तो अगले दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। मेरा नाम है रवि रतन शर्मा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।